जय माता की। वैसे तो सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे हमारे बचपन काल में ऐसी घटनाएं घटी थी। एक समय की बात है, हम बहुत छोटे छोटे थे। हम 4-5 सहेलियां स्कूल में साथ साथ रहती थी। 4 सहेली तो बड़ी पक्की थी, रीमा, मीना और लता, सुनीता। और एक ज्योति कच्ची सहेली थी। अब आप पक्की और कच्ची में सवाल करोगे। पक्की ऐसी थी कि आपस की बातें कभी इधर उधर नहीं करती थी, ना घर में बताना ना किसी और को। कच्ची सहेली ज्योति ऐसी थी कि उसको कोई भी बात पचती नहीं थी बिना कहे। हम सब सहेली एक एक पैसे लेकर आते थे और स्कूल में मिलकर कुछ चीज़ ले लेते थे। इमली बहुत खाते थे। उस समय 5 पैसे की बहुत ज़्यादा इमली होती थी। दुकान वाला बहुत दे देता था। ज्योति कभी पैसा नहीं लाती थी, पर खाने के लिए सबसे पहले आ जाती थी। हम सब गांव में रहते थे, गांव के स्कूलों में पढ़ते थे। पहले समय गांव के स्कूलों में सबको एक एक लकड़ी ले जानी पड़ती थी स्कूल के मास्टर और मैडम के लिए। जो नहीं लाता वह क्लास में मार खाता और दूसरे दिन 2 लकड़ी लेकर आना था। पर वह दिन स्कूल के बड़े अच्छे होते थे। जब हाफ टाइम होता था स्कूल में तो बहुत दूर तक चले जाते थे खेलने। अब हम 6ठी क्लास में थे। उस समय 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल रहता था और 4 बजे से ट्यूशन स्कूल में ही पढ़ते थे। हम इस बीच घर नहीं आते थे। 1 घंटा स्कूल में ही रहते थे। एक दिन हम खेलने के लिए 2 किलोमीटर दूर चले गए। बरगद के पेड़ में लंबी लंबी टहनी होती थी, जिसको पकड़कर झूलते थे बच्चे। हम भी झूल रहे थे। झूलते झूलते मीना गिर गई। उसकी कमर में चोट आ गई। अब हम सब डर गए। मीना रोने लगी। उस दिन हमारे पास 3 पैसे थे। वापस हमने स्कूल जाना था। रास्ते में एक दवाई की दुकान थी। हम सब वहाँ चले गए। हमने दुकान वाले को कहा, चाचा हमें दवाई दे दो 3 पैसे की। चाचा बोले, कौन सी दवाई? हमें चाचा को भी नहीं बताना था कि मीना को चोट लग गई है। कुसुम ने कहा, चाचा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द की गोली दे दो। चाचा ने दे दी। अब मीना को गोली दी और स्कूल चले गए। खासकर ज्योति को बोला, ज्योति घर पर किसी को मत बताना। ज्योति का ही डर लगा रहता था। वह बताएगी हमें मार पड़ जाएगी। पर ज्योति कहाँ मानने वाली। उसने आते ही घर में अपनी माँ को बता दिया। अब सबकी मार घर पर भी पड़ी और स्कूल में भी। एक घटना थी। एक दिन हम चारों ने 3 पैसे इकट्ठा करे और हम एक दादाजी के यहाँ गए। दादाजी के यहाँ नाशपाती का पेड़ था। उस समय 1 पैसे में 4 नाशपाती देते थे। हमने दादाजी को 3 पैसे दिए। सुनीता बोलने में बड़ी तेज थी। सुनीता बोली, दादाजी मैं पेड़ में चढ़ूंगी और 12 नाशपाती तोड़ के लाऊंगी।
सुनीता बोली, दादाजी आप भी हमारे साथ चलो। अब दादाजी साथ में आ गए। सुनीता ने रीमा को पेड़ के पास और मीना को दूसरे खेत में खड़ी कर दी। अब सुनीता 2 नाशपाती रीमा को दे और एक मीना को। ऐसे करते करते उसने 12 रीमा को दे दी और 8 मीना को। अब दादाजी को 12 नाशपाती दिखाए दिए। दादाजी बोले, ठीक है। वहाँ से स्कूल जा रहे थे तो आपस में हम हंस रहे थे। ज्योति को पता लगा कि इन्होंने चालाकी कर दी। ज्योति बोली, अभी दादाजी को बताती हूँ। पहले हमने उसको खूब मारा, फिर उसको 2 नाशपाती दी। हमारे ज़माने में अच्छी आज़ादी रहती थी। अब तो पढ़ाई का बोझ, शहर की ज़िंदगी बेकार हो गई। अब गांव में कोई रहता नहीं है, सब शहर की तरफ भाग गए। कहानी में यह बताया गया है कि आपस की बातें आपस में ही रखनी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर। धन्यवाद। जय माता दी।